अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारे पास बोन एंड कार्टिलेज। हम वैसे पढ़ चुके हैं, ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी से है। बोन भी हम पढ़ चुके हैं और कार्टिलेज भी पढ़ चुके हैं। आपके पास लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ना है दोनों के दरमियान में डिफरेंस। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो इन पॉइंट्स के ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा कि बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है, या बोन में ऐसी क्या चीज़ है जो कार्टिलेज में मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं ये इसके जो डिफरेंस हैं, कुछ पॉइंट्स वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, बोन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। आपको पता है हमारी बोन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। कनेक्टिव टिश्यू है और नॉन फ्लेक्सिबल है। जबकि अगर कार्टिलेज में देखें तो कार्टिलेज इसके सामने देखें तो कार्टिलेज इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। आपको पता है कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को। हमारा जो नाक है, हमारे जो कान की जो बाहर वाला जो पोर्शन है जिसे हम पिना कहते हैं, वो कार्टिलेज है। तो वो क्या है, सॉफ्ट है और क्या है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लेक्सिबल भी है और साथ में क्या, सॉफ्ट भी है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, देयर सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। बोन के सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। बोन जिन सेल से बने होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, जबकि जिन सेल से कार्टिलेज बने होते हैं उसको कहते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स। यानी कि देयर सेल्स या कार्टिलेज, दी सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। तो पता चल गया कि इसके सेल्स को क्या कहते हैं और कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट है, देयर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसकी जो मैट्रिक्स है बोन के अंदर भी मौजूद है, कार्टिलेज के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो बोन की मैट्रिक्स है वो किसी और चीज़ से बनी होती है, कार्टिलेज की मैट्रिक्स और चीज़ से बनी होती है। बोन की मैट्रिक्स बनी होती है बेटा प्रोटीन की, कैल्शियम की और फास्फोरस की। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं ये वाले पॉइंट्स। जबकि कार्टिलेज में क्या होता है, इसकी जो मैट्रिक्स है वो बनी होती है बेटा हमारे पास प्रोटीन की और शुगर की। देयर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। उसके बाद है बेटा फोर पॉइंट, बोन को हम बेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको पता है, इट कैन नॉट बी बेंड। आप जिस तरह नाक, अपना नोज़ है, आपके कान है, इसको आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन हड्डी को आप बेंड नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कार्टिलेज को हम बेंड कर सकते हैं। बिल्कुल आप नोज़ को जिस तरह बेंड करें कर सकते हैं, आप अपने कान का जो पिना है उसको भी बेंड कर सकते हैं, लेकिन आप जो बोन है उसको बेंड नहीं कर सकते। उसके बाद है बेटा हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। बोन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जबकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होता, ये वाइट डेंस क्लियर हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद है बेटा बोन क्या काम करता है, बोन का क्या फंक्शन है और कार्टिलेज का क्या काम है। बोन का काम है बेटा, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। आपको पता है हमें ये सपोर्ट भी देती है और शेप भी देती है। जबकि कार्टिलेज क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कार्टिलेज की वजह से, यानी क्या हमारे जो नाक की जो हमारे पास जो नाक का कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल है, तो फिर कार्टिलेज की वजह से मतलब ये हुआ कि हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है और सपोर्ट भी। उसके बाद बोन की कितने टाइप्स हैं बेटा हमारे पास, आपको पता है इट हैज़ टू टाइप्स, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्जी बोन क्या है, कॉम्पैक्ट बोन क्या है। डिफरेंस में आपने ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा इसको तफसील में नहीं लिखना, बस आपने पॉइंट ही बताने हैं। उसके बाद कार्टिलेज का पॉइंट है, आपने पढ़ा है कि इट हैज़ थ्री टाइप्स, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पर भी आपने सिर्फ नेम ही लिखना है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना। लास्ट पॉइंट है, बोन कहाँ पर, बोन क्या करता है, इट फॉर्म स्केलेटन। बोन क्या करता है बेटा, हमारा जितनी भी हड्डियाँ हैं, ठीक है, जितना भी ढांचा है, स्केलेटन है, वो सारा का सारा बोन से बना होता है। जबकि कार्टिलेज कहाँ पर होता है बेटा, आपको अभी बताया, इट इज़ फाउंड इन नोज। ठीक है, नोज में होता है, ईयर में होता है, ट्रैकिया जो हो गया हमारे पास, और लेरिंग्स। ठीक है, ये तीनों ये चार जो है हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये था डिफरेंस बेटा, इसके कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। आपने जो है ये दोनों डिफरेंस है, लॉन्ग में भी आ जाता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा आया है कि अक्सर जो है वो स्ट्रक्चर बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं दोनों की, इस तरह के पॉइंट्स वगैरह नहीं बनाते। तो इसलिए मैंने आज यही लेक्चर बनाया कि आपको ये आसानी से तैयार हो जाए। तो यही था आज का लेक्चर, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।